मोहल्ले के कोने में एक पुराना सा घर था। इसमें नौरीन बीबी रहती थीं। एक ऐसी औरत जिसका शौहर साल के ज्यादा हिस्से में शहर से बाहर मजदूरी करता था। घर में नूरिन बीबी और उसकी जवान बेटी अकेले रहती थीं। मोहल्ले में अक्सर लोग उनकी मदद के लिए उनके घर आते जाते थे, मगर सबसे ज्यादा उनके घर का रास्ता कारी साहब ने अपनाया हुआ था। कारी साहब मोहल्ले के इमाम थे, मगर उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा रौब और कशिश था कि हर कोई उनके करीब होना चाहता था। उनकी गहरी नज़रें, भारी आवाज़ और मजबूत वजूद अक्सर औरतों को बेचैन कर देता। एक रात बारिश बहुत ज़ोरों पर थी। आसमान बिजली की चमक से रोशन होता और फिर अंधेरा छा जाता। नौरीन बीबी दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो कारी साहब भीगे हुए खड़े थे। उनके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उनके बाल उनके माथे पर चपके हुए थे। नूरीन बीबी ने फौरन कहा, कारी साहब अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज बारिश है। अंदर आते ही कारी साहब ने कपड़े झाड़े। इतनी देर में नूरीन बीबी तौलिया लेकर आई। जब उनके हाथ एक दूसरे को छूने लगे तो लम्हे भर के लिए दोनों रख गए। उनके दिल की धड़कनें जैसे एक साथ सुनाई देने लगे। इसी वक्त उसकी बेटी भी कमरे में आ चुकी थी। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा, मगर वो खामोश रही। उसकी नजरें सब कुछ कह रही थीं। उसके बाद ये सिलसिला चलने लगा। कुछ दिन के बाद रात के वक्त बिजली चली गई। घर में गहरा अंधेरा छा चुका था। नूरीन बीबी ने दिया जलाया। रोशनी में कारी साहब का चेहरा नीम अंधेरे में ज्यादा प्रासरार लग रहा था। कारी साहब कहने लगे, अंधेरा वो बातें दिखा देता है जो रोशनी छिपा देती है। नूरीन बीबी ने कारी साहब की बात सुनकर अपनी नजरें झुका लीं और उसके हाथ में दिया कांप रहा था। कारी साहब ने दिया थामने के लिए हाथ बढ़ाया और कारी साहब का हाथ नूरीन बीबी के हाथ से टकराया। ये टकराव लम्हे भर का था, मगर दोनों के दिल में बजलियां दौड़ रही थीं। बेटी पर्दे के पीछे से ये सारा मंजर देख रही थी। उसके दिल में अजीब सा इत्मीनान पैदा होने लगा। अब बेटी बहाने बहाने से कारी साहब के करीब आने लगी। वो जब कारी साहब से पढ़ती तो बार बार उनकी आंखों में देखा करती। कारी साहब भी जानते थे कि ये नज़र किसी शागिर्द की नज़र नहीं बल्कि एक अलग कशिश की है। एक दिन कारी साहब ने उसका हाथ थाम लिया। कहने लगे, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। बेटी ने नजरें झुका लें, मगर अपना हाथ नहीं छुड़ाया। इस लम्हे कमरे की फजा में सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। अब नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि कभी कारी और माँ नीम अंधेरी रात में करीब आते, कभी बेटी पढ़ाई के बहाने कारी के करीब हो जाती। माँ जानती थी कि बेटी के दिल में भी वही जज्बा पैदा हो चुका है। बेटी भी जानती थी कि माँ के दिल में भी वही ख्वाहिश है, मगर वो दोनों खामोश थीं। एक रात माँ ने ख्वाब में देखा जैसे कारी साहब उसके करीब बैठे हैं। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने बेटी को जागते हुए पाया था और बेटी भी कारी साहब के बारे में सोच रही थी। दोनों के दरमियान अजीब सा राज सांस ले रहा था। अब कारी साहब अक्सर रात को देर तक घर में बैठे रहते, कभी माँ के करीब कभी बेटी के करीब। हर बार कोई न कोई बहाना निकल आता। माँ कारी साहब के सामने खाना रखते हुए उनके हाथ से हाथ मिला लेती। बेटी पढ़ाई के दौरान उनके कुंधे से लग जाती। ये सब इशारों में हो रहा था, मगर इतना गहरा कि हर लम्हा खतरनाक हद को छू रहा था। आखिर एक रात कारी साहब ने दोनों को देखा और आहिस्ता से कहा, कुछ राज ऐसे होते हैं जो जबान से नहीं निकलते, सिर्फ आंखों में छिपे रहते हैं। माँ ने कारी साहब की बात सुनकर अपनी नजरें झुका लें। बेटी की सांस तेज होने लगी। कमरा खामोश हो चुका था, मगर तीनों के दिल में एक ही सवाल था कि क्या ये राज कभी टूटेगा या हमेशा राज रहेगा। ये कहानी एक गहरे नफ्सियाती और जज्बाती तजुर्बे को पेश करती है, जहां ख्वाहिशों, राजों और समाजी दबाव के दरमियान पसते हुए ताल्लुकात की इक्कासी की गई है। ये न सिर्फ एक घरेलू ड्रामा है बल्कि इंसानी फितरत के उन पहलुओं को भी उजागर करती है जो आम तौर पर छिपाए रहते हैं। हर किरदार अपनी अंदरूनी कश्मकश में उलझा हुआ है और उनकी खामोशियां उनके जज्बात से कहीं ज्यादा बोलती हैं। इस कहानी में रोशनी और अंधेरे का इस्तियारा बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। अंधेरा न सिर्फ हकीकी तारीकी है बल्कि वो जज्बाती और अखलाकी तारीकी को भी जाहिर करता है जिसमें किरदार गिरफ्तार हैं। कारी साहब की शख्सियत में एक ऐसा रौब है जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है, मगर यही कशिश तबाही का बाज भी बन सकती है। नूरीन बीबी और उसकी बेटी दोनों ही मासूमियत और तजुर्बे के दरमियान एक पेचीदा ताल्लुक में बंधे हुए हैं। वो एक ऐसी समाजी साखत में मकीद हैं जहां उनकी ख्वाहिशात को मायूब समझा जाता है, मगर इनका दिल उन्हें एक ऐसे राज की तरफ खींच रहा है जिसे वो जानते हुए भी छिपाने पर मजबूर हैं। कारी साहब का किरदार एक ऐसी शख्सियत का इकास है जो
मजहबी तकद्दुस के पर्दे में अपनी इंसानी ख्वाहिशात छिपाए हुए है। वो जानते हैं कि उनका ये रवैया समाजी तौर पर काबिल कबूल नहीं, मगर वो अपने जज्बात पर काबू पाने में नाकाम हैं। ये किरदार हमें उस हकीकत से रोशनास कराता है कि इंसान चाहे कितना ही मुकद्दस क्यों न बन जाए, इसकी बुनियादी ख्वाहिशात और कमजोरियां उसका पीछा नहीं छोड़ते। कहानी का अख्तिताम एक सवालिया निशान पर होता है जो कारी को सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये राज हमेशा छिपा रहेगा या फिर एक दिन सबके सामने आ जाएगा? यही वो नुक्ता है जो इस कहानी को आम ड्रामों से अलग करता है और उसे एक फनी शाहकार बनाता है। ये कहानी न सिर्फ पढ़ने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, बल्कि उसे किरदारों के जज्बाती सफर का हिस्सा बना देती है। हर लफ्ज एक गहरा मानी रखता है और हर जुमला एक नई तह खोलता है। ये कहानी दरअसल इंसान की उन अंदरूनी जंगों की इक्कासी करती है जो वो रोजाना लड़ता है, मगर कभी जाहिर नहीं होने देता। इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये किसी को कसूरवार ठहराने की बजाय उनकी मजबूरियों और जज्बात को समझने की कोशिश करती है। ये हमें बताती है कि इंसान कामिल नहीं होता और उसकी ख्वाहिशात बाज़ औक़ात उसकी अक्ल पर गालिब आ जाती हैं। यही वो इंसानी अलमिया है जो इस कहानी का मरकज़ी ख्याल है। आखिर में ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं, या फिर ये जज्बात ही हैं जो आखिरकार हमारे फैसलों को कंट्रोल करते हैं। शायद उसका जवाब हर इंसान के पास अपने अपने तजुर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ होगा, मगर एक बात वाज़ेह है कि ख्वाहिश और राज हमेशा से इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं और जंग ले भी रहेंगे। ये कहानी उर्दू अदब के अन सरमायों में से एक है जो न सिर्फ पढ़ने वाले को तफक्कर पर मजबूर करती है, बल्कि उसके दिल में एक गहरा और पोशीदा असर छोड़ जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा राज ही रह जाती हैं, और शायद यही उनकी खूबसूरती है।